आप इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। आप इस फोटो को देख कर क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो सोच सकते हैं कि जिनके परिवार में 11 सदस्य हो और 11 सदस्य में सिर्फ अकेला इस प्रकार से भटक रहा हो तो कैसा फील होता है। तो चलते आप सबको बता दें कि यह समस्या क्या है और क्यों मना आरजेडी ने खफा किया गया था और क्यों आरजेडी से निकाला गया था। अब फिलहाल जो जनशक्ति पार्टी है वो शायद जीत सकती कि नहीं जीत सकती, ये भी सारा डिटेल से डिस्कशन करने वाला है। तो क्या करना, सिर्फ 2 मिनट आप लोग टाइम लीजिए। 2 मिनट में सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है और क्या आगे होने वाला है, क्योंकि सारा चीज़ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फैक्ट बाय फैक्ट, तो शायद आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला शुरुआत करते हैं यहाँ पे कुछ यानी कि इनका इतिहास देख लेते हैं। तेज प्रताप यादव है, इनकी लव स्टोरी कुछ ज़्यादा दिन से चल रहे थे, जिसके बाद एक्स पर मतलब एक फ़ोटो अपडेट हो जाता है। उस फोटो के जरिए मतलब उन्होंने बोला जाता है कि मैं कई साल से समाज में हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता था। तो इस प्रकार के कहने के बाद एक पूरा माहौल छा जाता है, मैंने कि आरजेडी की जो दल है उस मानो कि खौफवादी पूरा मतलब बवाल मच जाता है। किस प्रकार की पार्टी है, मतलब अपने साथ मतलब इस प्रकार से करता। तो इस व्यवहार में मतलब कि 25 जुलाई 2025 को यानी कि लालू यादव है जो अपने बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, उसे मतलब बहिष्कार करके मुझसे निकाल दिया जाता है कि मुझे ऐसे रीति रिवाज की जरूरत नहीं है, मुझे पार्टी का मतलब बदनाम करता है आदमी। बट अपने बेटों की इस प्रकार से कहा कि निष्कासित कर दिया जाता है। तब उसका दिल टूट जाता है, यानी कि तेज प्रताप का दिल टूट जाता है और वह मतलब अपना पार्टी बना लेता है जनशक्ति जनता दल। और अब इसी पार्टी को मतलब समर्थन के लिए इसी पार्टी का मुख्य अध्यक्ष भी है, मैंने कि मेन अगर बात किया जाए तो खुद है तेज प्रताप यादव। तो इस तेज प्रताप यादव यानी कि रैली में निकले हैं नामांकन करने के बाद में, नामांकन में भी है और नामांकन के बाद भी अपनी दादी के फोटो लेकर यह सड़क पर चल रहे हैं। आप लोग सोचेंगे रही है, लेकिन हाँ इसमें जो चीज़ ज़्यादा देखने की मिला है कि शायद ऐसा तो सिंपल चीज़ नहीं है कि मतलब कि एक छोटा सा गलती की वजह से मैंने कि पार्टी से निष्कासित किया जाए, क्योंकि ऐसे कई हैं जो मतलब कि कर चुके हैं। जैसे कि बात किया जाए कि पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह को भी बीजेपी की तरफ से सीट मिला था लेकिन उन्होंने नहीं लड़े यानी कि बंगाल से। तो फिलहाल उन्होंने अपने जगह मैंने कि अपने स्थान से काराकाट से सीट लड़ा, लेकिन उस काराकाट सीट से बीजेपी की इतना घाटा हुआ कि इनके 6-7 सीटों पर मतलब ज़्यादा असर देखने के लिए मिला था। लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से यानी कि पवन सिंह को सीट मिला, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से किसी प्रकार से मतलब कि हो जाता है चूक। लव स्टोरी की कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद चूक हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से 6 साल के लिए निष्कासित कर जाता है अपने बड़े बेटे को। इस बात से तुलना लगाया जा सकता है कि एक बाप कितना खफा होगा एक बेटे पर, एक छोटा सा गलती भी नहीं कर सकते। शायद मानते हो किस प्रकार से गलती हो जाता है, शायद उससे मतलब कह दिया जाता है कि ठीक है तू ऐसा नहीं कर सकता, बट बाप से निष्कासित किया जाए लेकिन पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, ऐसा मुझे थोड़ा सा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ है इसमें, क्योंकि इनका जो पूरा चरित्र है यानी कि बात किया जाए कि लालू यादव के बारे में, तो लालू यादव इस प्रकार से भेष धारण करते हैं और बेटा भी यानी कि छोटा इस प्रकार से धारण करते हैं, लेकिन जो बड़े पुत्र का नेचर है जो इस प्रकार से नेचर करता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना डिफरेंट है। छोटे बेटे और बाप में अंतर ऐसा है और एक इस प्रकार से हो गया है। तो ऐसे में हटाने के लिए कोई जरूरी चाहिए ना ऑप्शन, तो इसी ऑप्शन को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि शायद तू भूल गया है जिस पार्टी का मतलब है जन्म इन लोगों का रक्षा के लिए हुआ है, आप इस पार्टी का समर्थन ना करके आप सनातन धर्म अपनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो शायद लगता है कि इसी वजह से उन्हें मतलब कि तेज प्रताप यादव को हटा दिया गया है। वास्तव में अगर तेज प्रताप के भगती देखा जाए कि इनका नेचर बिल्कुल स्पष्ट है कि अपनी माँ और बाप को अब कभी भी उनका शब्द नहीं बोलते देखोगे। जब कलम फेंका जा रहा था तो तेज प्रताप यादव साहब कहते हैं कि कलम को इज्जत करनी चाहिए, कलम हमारी विद्या की माँ है, यानी कि सरस्वती माँ की देन है कि इस वजह से हम लोग उससे पढ़ते हैं, लिखते हैं और सारे चीज़ करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कलम फेंक कर इस प्रकार से अपमान करते हैं तो ये गलत बात है, ऐसा खुद बोले हैं। जैसे ये कलम है तो ये कलम जैसे ऐसे फेंक के नहीं देना चाहिए, इसको ऐसे उठा के हम लोग को सर से ऐसे लगाना चाहिए। लेकिन इससे समझ में नहीं आता है और इसे भी समझ में नहीं आता क्योंकि इन लोगों ने ठेका ले रखा है इन टोपी वालों के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारा वीडियो आप लोग देखेंगे तो सनातन धर्म के विरुद्ध होगा या तो फिर इन्हें मतलब कि पूरी तरह से हिंदू धर्म पर अटैक होगा। बिहार है बछौल, समझ लो तुम, यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। तो कि राम मंदिर का विरोध करिए देते हो और इस सारा चीज़ के मनो का अपना लेवे करते हो। थोड़ा सा अगर हिंदू से वोट लेने के लिए बात होता है तो आप नाराज के बोलते हैं इनकी पार्टी में कुछ मिले या ना मिले, मतलब इस चिड़ाई का फोटो तो जरूर दिख रहा होगा क्योंकि इनका पार्टी सिर्फ इसलिए बनाया गया है। तो शायद तेज प्रताप को ऐसा लग रहा होगा यार
मैं कहाँ फंस गया यार, मुझे हिंदू धर्म में जन्म लेना चाहिए था और मैं इस तरह के धर्म में जन्म ले लिया। तो शायद इसी का मतलब कि उन लोगों को बुरा लगा होगा कि अरे यार ये कौन सा जन्म में ले, ये कौन सा घर में हमको जन्म ले लिया, हमारे घर में लोग ऐसा करते हैं और ये बंदा ऐसा करता है। तो शायद इसी का विरोध, इसी का गुस्सा निकालने के लिए जब इस प्रकार के ट्वीट आते हैं तो इन्हें कि लालू यादव इसे निष्कासित कर दिया जाता है। बट कितना सही है ये तो आप खुद जान गए होंगे कि अगर किसी व्यक्ति का नेचर इस प्रकार से हो और इस प्रकार के घर में जन्म ले लिया हो तो उसे निष्कासित करना बहुत ज़रूरी है, शायद इसलिए निष्कासित कर दिया गया होगा। तो आपसे एक फैक्ट बताता हूँ जो मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा। और रामायण देखे होंगे तो उसमें एक विभीषण है, एक मतलब कि रामन है, सिंपल है। एक विभीषण है जो राम के साथ हुआ करते थे और दूसरे हैं जो मतलब कि यानी कि राक्षस का मतलब सहयोग किया करते थे। शायद इन्हीं चीज़ का मतलब विरोध हो रहा है शायद अभी फिलहाल, क्योंकि अभी इसका जो सज़ा हो रहा है शायद इसी का सज़ा है कि तूने जिसका सहायता करना चाहिए था नहीं सहायता किया, मैंने जिसका प्रमोशन करना चाहिए था, जिसका मतलब कि प्रचार करना चाहिए था, आप इस प्रकार से प्रचार करते हैं और आपका करना चाहिए था ऐसा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब आप लोग सुना देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और साथ साथ वृक्षारोपण करने का काम भी कीजिए, ये एक लाइन जोड़ दिया। और किस प्रकार से एक श्लोक सुना देते हैं। तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। दोनों में फर्क है, इसलिए शायद इसे मतलब कि निष्कासित किया गया हो। फिलहाल देखा जाए कितना तेजस्वी यादव पर मतलब कि असर पड़ता है तेज प्रताप की इस प्रकार से मतलब कि जो निर्णय लिया गया है कि मतलब हम किसी के साथ नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि फिलहाल अगर सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि अगर क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप उस पार्टी में दोबारा मतलब कि विलय होंगे, तो इसे साफ कर देते कि मुझे किसी प्रकार से मतलब कोई भी पार्टी में विलय नहीं होना है। मतलब कि आगे देखा जाए कोई विलय हो सकता है, विलय नहीं भी हो सकता, मैंने मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इस आदमी का नेचर और इस आदमी के नेचर में 100 गुना फर्क है, क्योंकि यह हमेशा सनातन धर्म की बात करता है, यह हमेशा टोपी वालों की बात करता है। तो दोनों में फ़र्क देखने के लिए मिलता है। तो शायद आगे देखा जाए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है वो तेज प्रताप कितना प्रभाव डाल पाते हैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पे। तो आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्यों अलग किया गया। और अभी फिलहाल है इस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही हैं कि हाँ तेज प्रताप मतलब जीत सकते हैं, तो देखिए जितना ना जितना डिपेंड करता है जनता पर, कितना सपोर्ट करते हैं। अगर सनातन धर्म के चाहते होंगे तो शायद इसे वोट देंगे, अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे मतलब टोपी वालों को सहायता करने वालों को जिताना, तो आप जिता सकते हैं, आपका अधिकार है कि किसी को भी वोट दे सकते हैं। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।